हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर हैं जो आदि से अंत तक हर एक चीज जानते हैं, जो खुद आदि हैं और अंत हैं। अगर हिंदी भाषा में मैं कहूं तो वो ही अ हैं और वो ही ज्ञ हैं। ना उनसे पहले कोई है और ना ही उनके बाद कोई होगा। वो परमेश्वर हैं जो शुरुआत से लेकर आखिर तक सब चीजों को जानते हैं। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं आज के इस वीडियो में, आज के इस अध्ययन में, जहां पर हम दानियल की पुस्तक से अंत के समय के बारे में सीखेंगे। इस श्रृंखला में हम अंत समय की भविष्यवाणी के बारे में सीखने जा रहे हैं और मैं नवीन कुमार चंद, आपका दोस्त और होस्ट, आपका स्वागत करना चाहता हूं। हमारी बाइबल आज की टीम आपके लिए दानियल की पुस्तक में अंत समय के लिए ये अध्ययन लेकर आई है और आशा करता हूं कि आप इसमें रुचि ले रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं और आज के इस अध्ययन को जारी रखते हैं, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से बाइबल आने वाली बातों में, यानी कि आखिरी समय के लिए, पृथ्वी के अंत समय तक के लिए उस ख्रिस्त विरोधी के बारे में बातचीत करती है, उस छोटे सिंह के बारे में बातचीत करती है, जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने दुनिया को पहले इतिहास में बता दिया, यानी कि उनके लिए वो भविष्यवाणी थी, आज हमारे लिए इतिहास है। उसमें वो बता दिया कि क्या होने वाला है, क्या होगा, आखिर समय जो वो कैसे गुजरेगा, उसमें क्या क्या घटनाएं होंगी। ये सब बातें हम आज सीखने जा रहे हैं और मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं और साथ में आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज हमारे साथ आप यहां पर शामिल हो सकते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ यूं ही बने रहें ताकि हम आगे बहुत सारी बातों को सीखें। अध्ययन करने से पहले, यह बहुत गंभीर अध्ययन है, तो इससे पहले कि हम इस विषय पर अध्ययन करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। क्योंकि इस विषय को जानने के लिए, इस विषय को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई बहुत जरूरी है। उस आत्मा की अगुवाई के बिना हम कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं जान सकते। तो मेरे प्यारों, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की आत्मा को कहेंगे कि वो हमारी अगुवाई करे और इस विषय को समझने में हमारी मदद करे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे सच्चे और दयालु परमेश्वर, आपने अपने दास के जरिए से सब कुछ बताया, वो दुनिया के अंत तक की बातें बताई, वो आने वाली जो जगत है उसके विषय में आपने बातें बताई, उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। पर हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपकी आत्मा की अगुवाई से हमें उन्हें समझने में भी मदद करना, और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप हर एक की मदद करना, हर एक तक ये शब्द जो आपकी तरफ से हैं पिताजी, वो हर एक तक पहुंचे और वो इसे समझ सके। आप मेरी मदद करें पिताजी, ताकि जो भी शब्द बोले जाएं वो सब आपकी ओर से हो, पवित्र आत्मा की ओर से हम सब की मदद करना। ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारों, ख्रिस्त विरोधी का उदय, या उस छोटे सिंह का क्या मतलब है जो दानियल उसका 7 अध्याय में बताया गया है। तो आइए आगे चलते हैं। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में सीखा, पिछले अध्याय में पढ़ा कि दानियल 2 अध्याय में भविष्यवाणी में आधुनिक यूरोप के बारे में हमने सीखा था। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न दिखाया और स्वप्न में उसने एक मूरत दिखाई जिसमें सोने का सिर, चांदी की छाती और भुजाएं, जिसमें पीतल का पेट और जांघे, जिसमें जो उसकी टांगे वो लोहे की और पांव और उंगलियां जो है उसकी वो लोहे और मिट्टी की थी। ठीक वैसा ही एक स्वप्न परमेश्वर ने अपने दास दानियल को दिखाया। उस दर्शन के जरिए से, उस स्वप्न के जरिए से दानियल ने उन राज्य के विषय में और उसके बाद और क्या होने वाला था उसके विषय में परमेश्वर ने बताया, और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम नबूकदनेस्सर के स्वप्न में नहीं देखते हैं पर दानियल के स्वप्न में देखते हैं, जो दानियल 7 अध्याय में है। तो मेरे प्यारों, कुछ बातें हम दानियल उसका 2 अध्याय जो हमने पिछली बार में पढ़ा था उसके विषय में आइए सीखते हैं। हमने सीखा था कि सोने का सिर कौन था, वो बाबुल था। चांदी की भुजाएं वो छाती, वो कौन था, मादा फारस था। और साथ ही साथ पीतल जो वो यूनान को दर्शाता है, और लोहे और रोम वो किसे, वो जो रोम को दर्शाते हैं। और लोहे और मिट्टी वो जो है विभाजित राज्य को, जो यूरोप के विभाजित राज्य थे उनको दर्शाते हैं। इस विषय में हमने जब पढ़ा, इस विषय में हमने जब जाना, तो आगे क्या होता है कि एक पत्थर जो अपने आप खुद कर कहां आता है, अपने आप उखड़ कर वो जो है राजा नबूकदनेस्सर की दिखी हुई मूर्त पर लगता है और उसे क्या कर देता, वो चूर चूर कर देता है। इसका क्या मतलब था? हम जानते हैं कि वो पत्थर किसको दर्शाता है, परमेश्वर के युगान युग राज्य को, क्योंकि वो क्या करता है,
उस मूर्ति को चकनाचूर करने के बाद, चूर चूर करने के बाद उस पूरी पृथ्वी पर क्या हो जाता है, वो फैल जाता है, जो कि परमेश्वर का राज्य है। हमने पढ़ा कि ये पत्थर जो वो परमेश्वर का युगान युगान राज्य है। दानियल को वो 4 राज्य के बारे में बताया, उसके बाद जो है कोई राज्य नहीं था, क्योंकि सब राज्य क्या हो गए थे, वो विभाजित हो गए थे। उसके बाद सिर्फ एक राज्य, और वो जो परमेश्वर का जो युगान युग का राज्य था। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, उसका राज्य बहुत जल्द आने वाला है। क्या आप और मैं उसके लिए तैयार हैं? क्या आप हम इसके बारे में जानते हैं? पिलातुस ने यीशु से कहा था कि क्या तू राजा है? तो यीशु ने क्या उत्तर दिया था? हाँ, मैं राजा हूं। क्यों? क्योंकि वो आने वाले युगान युग का राजा है। मेरे प्यारों, आज हम एक खास विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ये दानियल 2 अध्याय था। परमेश्वर जो हमारा वो दोहराने वाला परमेश्वर है, बार बार बातों को बताने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने जो बातें 2 अध्याय में बताई, वही बातें उसने अपने दास दानियल को अध्याय 7 में बताई। और वहां पर हम देखते हैं कि ठीक वही स्वप्न दानियल ने एक दूसरी भाषा में देखा, एक दूसरे तरीके से देखा, जिसमें दानियल को भी वही बातें बताई गई, और साथ ही साथ परमेश्वर ने उसमें कुछ और बातें शामिल की जो बहुत ही जरूरी थी, जो बातें दानियल के जो 2 अध्याय में उसमें नहीं बताई गई थी, लेकिन हम दानियल 7 अध्याय में उन जानकारियों को पाते हैं। हो सकता कि नबूकदनेस्सर उन बातों में रुचि नहीं लेता, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उस स्वप्न में उन बातों को नहीं बताया जो आज हम सीखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस राज्य के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के विषय में, जिस प्रणाली के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो प्रणाली जो ख्रिस्त विरोधी कहलाती है, या छोटा सिंह जिसको दानियल के 7 अध्याय में कहा गया है, उसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यूं ही मेरे साथ बने रहें, और इस वीडियो के आखिर तक हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के आखिर में आप वो बातें सीखेंगे जो हो सकता कि आप एक गलत मार्ग में चल रहे हों। तो हमें जरूरी है कि हम सच्चाई के मार्ग पर चले, सच्चाई के उन विषय को सीखें। तो आइए, परमेश्वर ने उन जो एक विभिन्न शक्ति थी, उन 4 राज्यों या उन विभिन्न राज्यों से बिल्कुल अलग था, उस विषय के बारे में आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। आइए आगे चलते हैं, और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दानियल उसका 7 अध्याय, और उसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या था। याद रखें, एक राजा जो वो राज्य के बिना नहीं हो सकता। एक राज्य के लिए एक राजा का होना जरूरी है, और एक राजा के लिए एक राज्य का होना जरूरी है। तो उसके बिना ना तो राज्य हो सकता, और ना राज्य के बिना कोई राजा बन सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा था, पिलातुस ने भी कहा यीशु मसीह से, क्या तू राजा है? इसका मतलब अगर यीशु मसीह राजा हैं तो किसी राज्य का भी होना जरूरी था, और वो राज्य जो वो क्या है, वो अनंत काल का राज्य है जो आने वाला है। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दानियल उसका 7 अध्याय उसकी 2 और 3 हम पढ़ेंगे। दानियल उसका 7 अध्याय उसकी 2 और 3 हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। यह बात जो है दानियल यहां पर कहता है कि मैंने क्या देखा, एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में मैंने क्या देखा कि समुद्र से क्या किए, 4 यानी कि महासागर से किए चौमुखी आंधी चलने लगी, यानी कि चारों तरफ से आंधी चलने लगी, और मैंने समुद्र से 4 बड़े जंतु को निकलते देखा। अब आप सोच रहे हैं कि यह किस प्रकार का स्वप्न है? ये 4 जंतु जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, वो क्या कर दिए, निकल आए। तो ये 4 जंतु का क्या मतलब है? क्या आपने कभी सोचा? अगर आप दानियल उसका 7 अध्याय उसकी 17 आयत पढ़े, दानियल उसका 7 अध्याय उसकी 17 आयत पढ़े, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। ये 4 जंतु क्या हैं? ये जो है 4 राज्य हैं जो क्या होंगे, पृथ्वी पर उदय होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी भाषा में कहा गया है? यहां पर क्या लिखा है कि वो क्या करेंगे, 4 जंतु तो हमें पता लग गया कि कौन है, वो जो क्या करेंगे, 4 राज्य हैं। पर जो महासागर समुद्र से निकले उनका क्या मतलब है? समुद्र क्या दर्शाता है? आप ये सोच रहे होंगे कि पानी से कैसे राज्य निकल सकते हैं? तो मेरे प्यारो, समुद्र जो वो लोगों को दर्शाता है। आइए अगली परमेश्वर के वचन के इस अगले विषय में हम सीखेंगे कि समुद्र क्या दर्शाता है। प्रकाशित वाक्यों उसका 17 अध्याय की 15 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे हैं जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा हैं।
देखिए समुद्र किसको दर्शाता है मेरे प्यारो? समुद्र जो है वो लोग या भीड़ या जातियां या जो है भाषा को, यानी कि एक आबादी वाले क्षेत्र को दर्शाता है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो 4 राज्य जो दानियल की पुस्तक 7 अध्याय में हमने पढ़ा, वो 4 राज्य कहां से उदय होंगे? एक आबादी वाले क्षेत्र में उदय होंगे। वहां से उनका क्या होगा? उत्पन्न होगा। हमें कुंजियों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और ये कुंजियां हम परमेश्वर के वचन में ही पाते हैं। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 17:15 में हमने पाया कि समुद्र का मतलब क्या है? लोगों के बीच से, या फिर भीड़, या फिर जाति, या फिर भाषा बोलने वाले लोगों के बीच से क्या होते हैं, उसको दर्शाता है। आइए आगे चलते हैं कि ये 4 जो जंतु जिसके विषय में दानियल को बताया गया वो क्या क्या है। तो जब हम पढ़ते हैं दानियल के 7 उसके 4 में, दानियल उसके 7 उसकी 4 में यहां इस प्रकार से लिखा गया है, पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाव के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वो भूमि पर से उठकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। पहला जो जंतु था वो सिंह के समान था, और क्या किया गया? उसके जो है उकाव के से पंख थे और उसको जो है मनुष्य की नाई पांव पर खड़ा किया गया। यह सिंह जो है वो दानियल उसका 2 अध्याय उसका जो सोने का सिर था, जो बाबुल था, उसको दर्शाता है। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह उसका 50 अध्याय उसकी 43 और 44 आयत कहती है। यिर्मयाह उसका 50 अध्याय उसकी 43 और 44 कहती है, बाबुल के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए, सुनो वो सिंह की नाई आएगा। देखिए बाबुल को क्या कहा गया? वो सिंह की नाई है। तो सिंह किसको दर्शाता है? वो बाबुल के राज्य को दर्शाता है। परमेश्वर ने दानियल को बताया, लेकिन ये आने वाली भविष्य की बातें थी, आज आपके मेरे लिए इतिहास है। मेरे प्यारों आगे चलते हैं, और आगे जो दूसरा जानवर था वो रीछ के समान था। और रीछ जब हम दानियल उसका 7 उसकी 5 आयत जब हम पढ़ेंगे, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था। तो ये किसको दर्शाता है? ये मादा फारस को दर्शाता है, जो दानियल 2 अध्याय में चांदी का जो छाती और भुजाएं थी उसका। ये दोनों का अर्थ एक ही है, जो नबूकदनेस्सर को बताया गया या फिर दानियल को जो स्वप्न बताया गया। यशायाह उसकी 13 उसकी 15 से 19 तक जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि बाबुल के बाद जो आने वाला राज्य था वो मादा फारस का था। और तीसरा जो जानवर था वो चीते के समान था। अगर आप दानियल उसका 7 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो कि चीते के समान एक जंतु जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। यह जो है यूनान को दर्शाता है। तीसरा जो जंतु यानी कि चीता, उसको वो जो है यूनान को दर्शाता है, यानी कि सम्राट सिकंदर के बाद जब वो मर गया तो उसका क्या हो गया? 4 भागों में विभाजित हो गया। क्यों? क्योंकि दानियल 7:6 क्या कहती है कि उस जंतु के 4 सिर थे। तो दानियल को यह बताया गया कि जब एक राजा जब उसका होगा तो उस राजा के मरने के बाद वो राज्य जो है 4 भागों में बंट जाएगा। और चौथा जो जंतु देखा दानियल ने, वो जंतु दानियल उसका 7 अध्याय उसकी 7 आयत में है। और वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं कि फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि चौथा जंतु जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ खा डालता है, बच जाता है, और जो कुछ बच जाता है उसे पैरों से रौंदता, और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न और उसके 10 सींग हैं। देखिए चौथा जंतु वो देखता है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो भयानक और डरावना है। उसके लोहे के दांत है, वो सब कुछ चूर चूर कर डालता है, वो जो कुछ बच जाता है उसको पैरों से रौंदता हुआ चला जाता है। और ये जो है दानियल उसका 2 अध्याय में जो लोहे की जो टांगे थी उनको दर्शाता है। ये रोम का राज्य है मेरे प्यारों। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को 2 अध्याय में और दानियल को 7 अध्याय में ठीक वही स्वप्न दिखाया, उसको फिर से दोहराया और ये बातें उन्हें बताई। मैं इन दोनों विषयों में, अगर आप एडवर्ड गिवन की
जो पुस्तक है, अगर आप उसमें पढ़ें, जो एक लेखक थे, इतिहासकार थे और संसद के जो सदस्य थे, अगर आप उनके दी हुई जो पुस्तक है अगर उसके बारे में आप पढ़ें, द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, 1776 में उन्होंने ये पुस्तक जो वो लिखी, उसके 6 संस्करण थे। उसमें उन्होंने इसको साफ तरीके से कहा, जो रोम का राज्य था उन्हें उसको जो संज्ञा दी वो दी रोम की लोहे की राजशाही, ये संज्ञा, ठीक वैसे जैसे दानियल बताता है। तो मेरे प्यारो, अगर हम आगे पढ़ें तो दानियल उसका 2 अध्याय की 40 आयत कहती है, और चौथा राज्य लोहे के मूल्य मजबूत होगा। तो 2 बातें जो दानियल 7 में और दानियल 2 में है, वो ये है कि वो लोहे की तरह मजबूत होंगे और वो सब कुछ चूर चूर कर डालता है। ये दोनों बातें हम जो है दानियल 2 और 7 में पाते हैं उस चौथे जंतु के बारे में। एक बार फिर से दानियल 2 और दानियल 7 को हम जो है एक दूसरे से मिला लें कि दोनों बातें क्या कहती है। सोने का सिर और सिंह वो जो बाबुल को दर्शाता है, चांदी की भुजाएं और छाती वो जो है, और दानियल 7 में जो है रीछ वो जो है मादा फारस को दर्शाता है, और जो पीतल की जो पेट और जांघे, और दानियल का जो चीता है वो यूनान को दर्शाता है, और जो लोहे की टांगे और जो चौथा जानवर है जो भयानक और डरावना वो रोम को दर्शाता है। दोनों की जो संभावनाएं होने की है वो एक ही है। दोनों अध्याय जो परमेश्वर ने एक नबूकदनेस्सर को और एक दानियल को बताए स्वप्न में, उन दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन जो नबूकदनेस्सर का जो स्वप्न था वो विभाजित होने के बाद क्या हो जाता है, वहीं पर थम जाता है, और सीधा वो कहता है कि एक पत्थर जो वो अपने आप से उखड़ कर आता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है, जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में बात करता है। लेकिन इस बीच में क्या होने वाला था, यीशु मसीह के दूसरे आगमन और उन 10 विभाजित राज्यों के बीच में क्या होने वाला था, आज हम उसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और आगे हम पढ़ते हैं दानियल उसका 7 अध्याय उसकी 8 आयत। मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सिंह निकला, और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने क्या देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी था। छोटे सिंह का क्या मतलब है? क्या छोटा सिंह और बड़ा सिंह भी होता है जो दानियल में हम पढ़ते हैं? सिंह का मतलब अगर हम देखें तो सिंह जो है वो क्या करता है, राजा को दर्शाता है। अगर आप पढ़ेंगे दानियल उसका 7 अध्याय की 24 आयत, क्योंकि परमेश्वर ने स्वप्न तो दिया, उसका प्रतिफल, उसका हल भी दानियल को बताया। दानियल उसका 7 अध्याय की 24 आयत में लिखा गया है, और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उन राज्यों में से 10 राजा उठेंगे। वो जो राजा है, जो जंतु जो एक राज्य को दर्शाता है, उसमें क्या करेंगे, 10 राजा जो वो उठ खड़े होंगे, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा और 3 राजाओं को क्या कर देगा, वो गिरा देगा। ये परमेश्वर ने अपने दास दानियल को बताया। तो मैंने आपको कहा था ना कि परमेश्वर ने स्वप्न तो दिखाया लेकिन उसका हल भी बताया। छोटा सिंह का मतलब है छोटा राज्य, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि सिंहों का मतलब क्या होता है, राज्य, जो पश्चिमी यूरोप में उभर कर सामने आया था। इसके बल से 3 उखाड़े गए। इसका मतलब है कि यह छोटा सिंह बहुत शक्तिशाली है। छोटा तो था लेकिन बहुत ही शक्तिशाली यह था। एडवर्ड गिबन भी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जब ये छोटा सिंह, ये छोटा राज्य जब उत्पन्न हुआ तो इसके बल से 3 जो वो उखाड़ फेंक दिए गए। जंतु में सिंह का क्या मतलब है? जंतु का मतलब राज्य, लेकिन जंतु में सिंह का क्या मतलब है, वो राजा, जिस तरह से हमने अभी पढ़ा। ये गिराए गए राज्य कौन से थे? क्या आपने इतिहास में पढ़ा? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। यूरोप के हमने देखा कि दानियल 2 अध्याय, उसकी मूर्ति की जो 10 उंगलियां, उसका मतलब था 10 विभाजित राज्य। और ठीक वैसे ही जो चौथा भयानक और डरावना जो जंतु था, उसके 10 सिंह थे। 10 सिंह का मतलब कि क्या होगा, वो जो राज्य है रोम का राज्य, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो 10 भागों में विभाजित हो जाएगा। और वो जो 10 विभाजित राज्य थे, जैसे हमने दानियल 2 में ही पढ़ा और यहां पर भी हम पढ़ने जा रहे हैं, एंग्लो सैक्सन, संयुक्त राज्य इंग्लैंड, फ्रैंक्स फ्रांस, लोम्बार्ड इटली, विजिगोथ स्पेन, सुवेबी आज उसे पुर्तगाल कहा जाता है, अलेमानी आज उसे जर्मनी कहा जाता है, बुर्गंडी आज उसे स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन ऑस्ट्रोगॉथ, विंडाल्स, हरूली
आज ये अस्तित्व में नहीं है। ये वो 3 सिंह है जो क्या कर दिए थे, उस छोटे सिंह ने जब वो उत्पन्न हुआ तो उसने इन 3 सिंहों को क्या कर दिया, उखाड़ फेंक दिया, और ये वो 3 राज्य थे। ऐसा किसने किया, ये हम आगे पढ़ेंगे कि वो शक्तिशाली था। पर हम देखते हैं कि दानियल के जो ये 10 सिंह थे, इनमें से बहुत सारे जो शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। जो शक्तिशाली थे वो छोटे सिंह के सामने टिक पाए, लेकिन जो शक्तिशाली नहीं थे वो क्या हो गए, उखाड़ फेंक दिए गए। जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बाकी ऐसे बहुत सारे जो राज्य हैं वो बहुत मजबूत हैं, लेकिन बाकी जो वो उतने मजबूत नहीं हैं। आगे पढ़ते हैं कि इसमें और कैसी विशेषता थी। इसकी विशेष बात यह है कि बाकी राज्यों की तरह यह भिन्न होगा। इसकी राजधानी भी होगी, इसकी भाषा भी होगी, इसका क्षेत्र भी होगा, इसकी प्रजा भी होगी, इसका राजा भी होगा, सब कुछ इसमें होगा जो एक राज्य में होता है। लेकिन यह जो भिन्न होगा, कैसे भिन्न होगा, आइए उस बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास दानियल के जरिए से क्या बातें बताई। यह बाकियों से भिन्न होता है, परंतु क्योंकि बाकी राज्य क्या थे, वो राजनीतिक शक्ति के थे, परंतु यह धार्मिक शक्ति का है मेरे प्यारों। इसीलिए नबूकदनेस्सर को इस विषय में नहीं बताया, उसको सिर्फ वही बातें दिखाई गई जो राजनीतिक विषय से संबंधित थी। लेकिन उसके बाद क्या होना था, एक धार्मिक शक्ति जो वो उत्पन्न होनी थी। अगर आप दानियल 11:36 पढ़ें तो वहां आप साफ तरीके से पाएंगे, इसके बारे में और अधिक जानकारी आप पाएंगे। दानियल, पहले मैं आपसे दानियल 7:25 पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा गया है, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। जो छोटा सिंह है वो क्या करेगा, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, और 3.5 काल तक, तब तक वे उसके वश में कर दिए जाएंगे। ये वो छोटा सिंह जो वो काम करेगा, वो एक धार्मिक शक्ति होगी। तो दानियल 11:36 कहती है, तब वो राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, वो अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा उठाएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध अनोखी बातें कहेगा, और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय उसने करने के लिए ठाना हुआ है वो अवश्य उसे पूरा करेगा। देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं कि वो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेगा, वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, वो परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। तभी तो मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा समय आया जिसे अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग 50 मिलियन से ज्यादा लोगों को क्या कर दिया गया था, नाश कर दिया गया था। आगे पढ़ते हैं, वो जो क्या करेगा, सब ईश्वरों से, सब देवताओं से, सब परमेश्वर से अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा, और वो काफी हद तक क्या होगा, वो सफल भी होगा। और ये जो एक धार्मिक शक्ति है, ये कहां पर उत्पन्न होनी थी, ये उन 10 राज्यों के बाद उत्पन्न होनी थी। ये 10 राज्य कहां पर उत्पन्न हुए थे, हम देखते कि ये 10 राज्य पश्चिमी यूरोप में उत्पन्न हुए थे। इसका मतलब है कि ये छोटा सिंह भी कहां से उत्पन्न होगा, ये छोटा सिंह जो राज्य को दर्शाता है, ये कहां उत्पन्न होगा, ये भी पश्चिमी यूरोप में उत्पन्न होगा। ये कौन था, इसके विषय में हम जानेंगे अगर हम संसारिक इतिहास और चर्च इतिहास के बारे में पढ़ें। स्पष्ट तौर से मैं बताते हैं कि कैसरों के द्वारा उनके साम्राज्य को त्याग दिए जाने के बाद ये जो धार्मिक शक्ति थी ये उभर कर आती है। ये कौन थी जिसने परमेश्वर की निंदा की, ये कौन थी जिसने परमेश्वर के खिलाफ बड़ा मुंह खोला, ये कौन थी जिसने परमेश्वर के लोगों को पीस डाला, उनको सत्ताहट दी और उनको मौत के घाट उतार दिया। ये छोटा सिंह कौन था, ये धार्मिक शक्ति कौन थी जिसे हम ख्रीस्त विरोधी भी कहते हैं, वो कौन था? क्या आप इस विषय में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम इसके विषय में और आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। मैं सोचता हूं कि अगर आप इतिहास में जो रुचि नहीं लेते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसमें रुचि लेना शुरू करें, क्योंकि हम इतिहास में बहुत सारी बातों को पाते हैं और जानते हैं। और ये जो छोटा सिंह है जो उभर कर आएगा, जो छोटा राज्य है, जब ये उभर कर आएगा, ये जो धार्मिक शक्ति है जब ये सामने आएगी तो ये सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लेगी और काफी हद तक क्या करेगी, ये सफल भी हो जाएगी। और आगे चलते हम जो है वो जो धार्मिक शक्ति है उनकी जो अपने लेख हैं वो खुद अपने विषय में क्या कहते हैं उस विषय में पढ़ने जा रहे हैं। वो जो धार्मिक शक्ति है जो उत्पन्न हुई थी
वो अपने विषय में क्या कहती है, इस विषय में वो क्या कहती है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं। अगर आप द अमेरिकन कैथोलिक क्वार्टरली रिव्यू अगर आप पढ़ें अप्रैल 1911, अगर आप इस विषय में पढ़ें, वहां पर आप पाएंगे बहुत पहले जब पश्चिमी सम्राटों की उपेक्षा के माध्यम से रोम बर्बर जाति की दया के लिए छोड़ दिया गया, रोमन सहायता और सुरक्षा के लिए एक संख्या में बदल गए और उस पर शासन करने के लिए कहा गया। और इस तरह पोप की लौकिक संप्रभुता की शुरुआत हुई और नम्रतापूर्वक कैसर के शासन के लिए कदम रखते हुए मसीह के प्रतिनिधित्व ने प्रभुत्व लिया। वो जिसने क्या कहा कि हम मसीह के प्रतिनिधित्व हैं, जिसके लिए यूरोप के सम्राटों और राजाओं को इतने युगों के दौरान श्रद्धा में झुकना पड़ा। यह वह शक्ति है, यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च या पोप तंत्र, वो शक्ति है जिन्होंने खुद इस बात को प्रमाणित किया कि वो जो छोटा सिंह या जो ख्रिस्त विरोधी है वो खुद है। ये हमने नहीं, ये उनकी अपनी जो उनके लेख हैं, जो उनकी अपनी पुस्तकें हैं, जो उनकी अपनी मैगजीन्स हैं, छोटी पुस्तकें हैं, उसमें जो उन्होंने ये बात लिखी है, जो मैंने अभी तक पढ़ा द अमेरिकन कैथोलिक क्वार्टरली रिव्यू अप्रैल 1911 में, इसमें आप इस बारे में पढ़ सकते हैं। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने खुद इस बात को प्रमाणित किया। यह उनकी शक्ति है जिसने कैसरों के बाद क्या किया, यूरोप में राज्य किया और शताब्दियों तक साम्राज्य को बनाए रखा। दानियल ने कहा कि यह एक छोटा सा राज्य है जो पूरे यूरोप में साम्राज्य करता है। क्या यह बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी थी या नहीं थी? हम इसके बारे में सीख रहे हैं और आगे के समय में भी हम सीखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें। इस धार्मिक राज्य का मुख्यालय सिर्फ एक छोटा सा क्षेत्र है, सिर्फ 110 एकड़ का, और यह बहुत रुचिकर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसको जानना, इसके बारे में पढ़ना और इसके बारे में सीखना। तो हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यहां मैं आपसे एक बहुत ही आवश्यक बात कहना चाहूंगा। यहां परमेश्वर सिर्फ राज्यों के पहलुओं की बात कर रहा है, वो किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा, या किन्हीं लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रणाली के विषय में बात कर रहे हैं। एक ऐसी प्रणाली जो परमेश्वर के खिलाफ जाती है, एक ऐसी प्रणाली जिसे ख्रिस्त विरोधी यानी कि मसीह के खिलाफ जाने वाली प्रणाली कह रहे हैं। जो बातें परमेश्वर ने कही उन बातों को ना मानकर अपनी बातों को सामने रखना, उस विषय में परमेश्वर कह रहे हैं। और हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसके पादरी साहिबान और नन्स या फिर जिसके सदस्यगण हैं, वो परमेश्वर में बहुत ही लीन हैं। परमेश्वर की सेवा वो दिल से, तन से, मन से करते हैं। परमेश्वर को उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रेमी जन हैं। आप दुनिया में ऐसे बहुत सारे रोमन कैथोलिक कलीसिया के या तो पादरी साहिबान या फिर नन्स या फिर जो सदस्यगण हैं, उनको ऐसे बहुत सारे लोगों को पाएंगे जो बहुत प्रेम करने वाले हैं। वो दुनिया में प्रेम को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। प्रेम के जरिए से जो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम उन तक पहुंचाया गया है, वो दूसरों को फैलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। तो इसीलिए ये लोगों के विषय में बात नहीं कह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रणाली, एक सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। और वो सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च या पोप तंत्र वो सिस्टम है जो परमेश्वर के खिलाफ जाता है, जो परमेश्वर के विरुद्ध बात करता है, जो परमेश्वर के खिलाफ निंदा करता है, जो वो छोटा सिंह है जो उत्पन्न हुआ था। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे, वो कौन सी पहचान है जो रोमन कैथोलिक चर्च को इस विषय में जो बताता है या प्रदर्शित करता है। दानियल 7 सिर्फ एक प्रणाली के बारे में बात करता है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्यारों, ये किसी भी तरह से लोगों के विषय में बात नहीं करता। दुनिया में कोई भी विश्वास हो, हर जगह परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर ने यह भी कहा कि मेरे ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे झुंड में हैं। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, जो एक बहुत बड़ी संत थी रोमन कैथोलिक चर्च से, जिन्होंने कलकत्ता की गलियों में ना जाने कितने लोगों को मसीह का प्रेम पहुंचाया। उन्होंने जय कोलकाता में
मिशनरीज ऑफ चैरिटी को शुरू किया और 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद की। ऐसे बहुत महान लोग रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से हैं। उनका मानना था, यानी कि मदर टेरेसा, उनका मानना था, उनकी मान्यता यह थी कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी होती है। साथ में उनसे जब पूछा गया कि आप कैसे उन सब लोगों की जो बीमार है, जिनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, जिनको जो है कोढ़ है, ऐसे बहुत सारी बीमारियों से जो ग्रसित थे, आप कैसे उनको जो है अपने पास लेकर आ सकती हैं और उन्हें जो है प्रेम से उनका इलाज कर सकती है, उनकी देखभाल कर सकती हैं। तो मदर टेरेसा ने एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे हर एक शख्स में यीशु नजर आता है। कितनी अद्भुत बात है। तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे रोमन कैथोलिक कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के लिए सेवा के लिए दिया। इसलिए मैं लोगों के विषय में नहीं, या फिर ये अध्याय लोगों के विषय में नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रणाली के विषय में बातचीत कर रहा है। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी 22 आयत पढ़ें, वहां पर आप कुरनेलियुस के बारे में पढ़ेंगे। पतरस को परमेश्वर ने कुरनेलियुस के घर भेजा, जबकि कुरनेलियुस क्या था, वो अन्य जाति था और पतरस एक यहूदी था, और यहूदी और अन्य जाति का कोई मेल नहीं था। जैसे कि आज हम भारत में देखते हैं, बहुत जगहों पर देखते हैं कि ऐसा जो कास्ट सिस्टम है, वर्ग जो प्रणाली है, ऊंचे लोग, फिर उनसे नीचे लोग, फिर नीचे लोग, फिर नीचे लोग, पर जो होना नहीं चाहिए, वर्ग जो प्रणाली है वो समाज में नहीं होनी चाहिए। सब लोग एक बराबर हैं। परमेश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। और ये वर्ग सिस्टम, ये वर्ग प्रणाली होते हुए भी, ये जाति प्रणाली होते हुए भी पतरस ने क्या किया, वो कुरनेलियुस के घर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको सौंपन दिया और क्या कहा कि जा। जब हम प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी 22 आयत पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला था, वो अन्य जाति था लेकिन वो परमेश्वर से डरता था। मेरे प्यारों, इसी तरह से दुनिया में जो भी विश्वास है, कहीं ना कहीं परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं। तो इसीलिए ये पाठ जो अध्ययन हम सीख रहे हैं, ये लोगों के विषय में बिल्कुल भी बात नहीं करता है। और उसी तरह से मत्ती उसका 8 अध्याय उसकी 10 आयत में यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया जैसा विश्वास उस अन्य जाति में था। कितनी महान बात है, कितनी महान बात है कि परमेश्वर के लोग जो दूसरे विश्वास है उसमें भी हम पाते हैं। पर मैं एक बात आपसे फिर से दोहराना चाहूंगा, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि हम परंपराओं का पालन करते हैं। हम परमेश्वर के वचन की बजाय परमेश्वर के वचन को का पालन ना करते हुए हम परंपराओं या रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यह हमारा स्वभाव ही है, यह हमने सीखा है, यह हम पैदा होते ही हम इसमें ढल जाते हैं। पर मरकुस उसका 7 अध्याय उसकी 13 आयत कहती है, इस प्रकार से तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। यीशु ने भी इसका बहुत सामना किया। ऐसे काम करते हैं जो रीति रिवाज है, जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है, उन कामों को करते हैं। और परमेश्वर ने भी इसका सामना किया। कब? जब यहूदी, जब फरीसी, सदूकी यीशु मसीह के सामने आते थे और उन रीतियों के विषय में बताते थे, उन परंपराओं के विषय में बताते थे। और आज बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में ऐसे कार्य करते हैं जो परमेश्वर के वचन में है ही नहीं, जिनका परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है, जिनको, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, जो परमेश्वर की निंदा के खिलाफ में क्या करते हैं, उन बातों को मानते हैं। ऐसे अभ्यास आज बहुत सारी कलीसिया करते हैं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसके अनुसार हमें जीना चाहिए। तो मेरे प्यारों, मैं आगे एक और प्रमाण आपको देना चाहता हूं। अगर हम द कैथोलिक एक्सटेंशन 1934 में पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, हम कैथोलिक बाइबल को केवल नियम के रूप में, विश्वास के अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं करते। साफ लिखा गया है। कहां? द कैथोलिक एक्सटेंशन। मैं आपको यह कोट दिखा भी दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं मानते बाइबल को एकमात्र सिद्धांत? क्योंकि हमें मार्गदर्शन करने के लिए एक नियम के रूप में कलीसिया होनी चाहिए।
वो बाइबल से ऊपर किसको मानते हैं? कलीसिया को मानते हैं। और हम कहते हैं कि इस कलीसिया को मसीह द्वारा स्थापित किया गया, जीवन के माध्यम से मनुष्य को सिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्यारों, मार्गदर्शन जो वो कलीसिया नहीं करता, परमेश्वर का वचन करता है। सिखाता कलीसिया नहीं है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। और आगे लिखा गया है, पुराने नियम के रीति विधि व्यवस्थाओं को बदलने का अधिकार है। क्या कहा उन्होंने? हमें उनको बदलने का भी अधिकार है। आगे एक और कोट मैं आपको देना चाहूंगा जो इसी में है, द कैथोलिक एक्सटेंशन 1934 में। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, हाँ, कलीसिया ने यह बदलाव किया है। किसका बदलाव? व्यवस्था का बदलाव किया है। इस कानून को बनाया है। किस कानून को बनाया है? क्योंकि उसने कई अन्य कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए शुक्रवार संयम, अविवाहित पाद्रित्व, मिश्रित विवाह से संबंधित कानून, कैथोलिक विवाहों का विनिमय और हजारों अन्य कानून जो है वो बनाए हैं। वो खुद इस बात की घोषणा करते हैं कि उन्होंने इन नियमों को बनाया जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो मात्र एक परंपरा है और परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा सकती हैं। प्रिय साथियों, हम उन परंपराओं का पालन तो नहीं करते जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं या परमेश्वर के वचन में हैं ही नहीं। हम इस विषय में ध्यान दें, क्योंकि पौलुस कहता है, अगर आप पढ़ें कलुसियों उसका 2 अध्याय उसकी 8 आयत अगर आप पढ़ें, वहां पर लिखा गया है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उन तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। तो मेरे प्यारों, हमें उस शिक्षा का पालन करना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, जो परंपराएं ना हो। और आगे चलते हम और देखते हैं कि यहां पर और क्या बातें हैं। यहां पर हम 3 बातों को सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से जो सिंह बाबुल को दर्शाता है, रीछ मादा फारस को, और चीता वो जो यूनान को, और जो भयानक जानवर था, डरावना जो जानवर जंतु था, वो जो है रोम को दर्शाता है। उसके 10 सींग जो थे वो विभाजित राज्य को दर्शाते हैं। और उसमें से जो एक छोटा सींग निकलता है वो क्या करता है? वो जो है क्या करता है? उन 3 सींगों को उखाड़ देता है, जिसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप दानियेल उसका 7 की 25 पढ़ें, वो क्या करेगा वो छोटा सींग? कैसे? आइए पढ़ते हैं दानियेल उसका 7 अध्याय की 25 आयत। यहां लिखा गया है, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। पहली बात। और आगे, और परम प्रधान के विरुद्ध लोगों को पीस डालेगा। कौन? वो जो छोटा सींग जो उदय होगा, वो जो छोटा राज्य जो उदय होगा, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। और आगे समय और व्यवस्था को बदल लेने की आशा भी करेगा, और साथ ही साथ वरन 3.5 काल तक वे उसके वश में कर दिए जाएंगे। यहां पर हम 3 चीजों को देखने जा रहे हैं जो कि ये छोटा सिंह करेगा, जो काम ये करने वाला है। परमेश्वर ने इसको दानियेल को बता दिया, और दानियेल के बताने के लगभग 2500 साल बाद, लगभग 2000 साल बाद जो ये क्या हुआ? घटित हुआ। क्या हुआ? हम इसको आगे पढ़ते हैं। हम यहां पर उन चीजों के पर ध्यान देंगे जो वे खुद कहते हैं, मैं अपनी ओर से कुछ ना कहूंगा। वो प्रमाणित मैं आपको दूंगा जो उन्होंने अपने लेखों में खुद कही है, अपनी पुस्तक और पुस्तिकाओं में उन्होंने खुद कही है। और यहां पर जो है कहा है कि 3.5 काल तक वो क्या कर दिए जाएंगे? उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 काल की भविष्यवाणी उस छोटे सिंह अर्थात पोप तंत्र के लिए बिल्कुल सटीक है। इसके विषय में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। 1260 दिन या वर्ष, इसके विषय में हम आगे आने वाले जो आज का वीडियो है उसमें हम देखेंगे। मैं आपको प्रमाणित करना चाहता हूं, प्रॉम्प्टा उसका जो वॉल्यूम 6 अनुच्छेद जो उसमें पोप, उसमें यह लिखा गया है, पोप इतनी बड़ी गरिमा के हैं और इतने ऊंचे पद पर हैं कि वे मात्र मनुष्य नहीं हैं, बल्कि जैसे ईश्वर हैं और ईश्वर के प्रतिनिधित्व हैं। ये बात जो पोप कहते हैं, और आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि हम परमेश्वर के समान नहीं हो सकते, ना ही हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व हो सकते हैं कि हम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करें। जैसे आप किसी कंपनी की तरफ से जाते हैं और आप उसके क्या होते हैं? प्रतिनिधित्व होते हैं। आप उन पर जो है उस कंपनी के लिए आप बातचीत करते हैं, या मीटिंग्स या महासभाएं जो वो अटेंड करते हैं। क्या आप और मैं
परमेश्वर के समान हो सकते हैं? नहीं मेरे प्यारों, हम मनुष्य होने के नाते परमेश्वर के प्रतिनिधित्व नहीं हो सकते। और इससे बढ़कर हम आगे और पढ़ेंगे। कैथोलिक नेशनल जुलाई संस्करण 1895 में पढ़ना चाहूंगा। पोप ना केवल यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व है, ना केवल वो यीशु मसीह को दर्शाता है, पर बल्कि वे स्वयं यीशु मसीह हैं। खुद ये बात उन्होंने कही रोमन कैथोलिक कलीसिया ने। मेरे प्यारों, क्या हम यीशु मसीह की जगह ले सकते हैं? उसके प्रतिनिधित्व हो सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं। और यीशु मसीह जो वो पवित्र हैं, वे जो देह के नीचे छिपे हुए हैं, यानी कि इस देह में क्या है, वो इस देह के अंदर में क्या, वो यीशु मसीह हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ बोलना है, जो बड़ा मुंह खोलना है। मेरे प्यारों, ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं, ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण वो कलीसिया खुद अपने हाथों से लिखती है कि कैसे परमेश्वर के खिलाफ में वो बातें करते हैं। उन्होंने उस बिंदु को पूरा किया जिसके बारे में दानियल ने बताया कि वो परमेश्वर के खिलाफ क्या करते हैं, बड़ा मुंह खोलते हैं और आगे परम प्रधान के विरुद्ध बातें करते हैं। इस विषय में हमने सीखा। और दानियल 7:25 जो दूसरी बात है वो कहती है, परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। इसका मतलब है कि इस कलीसिया के लोगों को इनकी परंपराओं को ना मानने के लिए क्या किया जाएगा, सताया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। वे जो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के साथ बने हैं, उन्हें नाश किया जाएगा। आइए वे खुद क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। अगर आप पढ़ें सत्ताहट, यानी कि वेस्टर्न वॉचमैन और रोमन कैथोलिक पेरियोडिकल 24 दिसंबर 1908 में अगर आप पढ़ें, वहां पर लिखा गया है, कलीसिया ने सताया है। इतिहास में केवल एक नव शिक्षित ही इस बात से इनकार करेगा कि प्रोटेस्टेंट फ्रांस और स्पेन में चर्च अधिकारियों के पूर्ण अनुमोदन के साथ लोगों को सताया गया था। हमने हमेशा जो है स्पेनिश और ऐसे लोगों को जो है जो उनको सताया जो परमेश्वर के कहते खिलाफ थे। अगर वो शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकती है। कौन? रोमन कैथोलिक कलीसिया। परमेश्वर का वचन हमेशा विनम्र होने की बात करता है, लेकिन ये लोग विनम्र नहीं हुए। इन्होंने 50 मिलियन से ज्यादा लोगों को क्या कर दिया, वध कर दिया। यीशु ने भी कहा, अपना दूसरा गाल फेर देना, ना कि किसी के लिए अपनी शक्ति, शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना। मैं संसारिक इतिहास से भी प्रमाण करना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे संसारिक इतिहास से मैं प्रमाणित करना चाहूंगा। अगर आप पढ़ेंगे डॉक्टर जे डॉवलिंग हिस्ट्री ऑफ रोमनिज्म पृष्ठ 541 और 542 में वो बताते हैं 606 ईस्वी में पोप तंत्र के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक यह सावधानी पूर्वक और विश्वसनीय इतिहास का अनुमान लगाया गया है कि 50 लाख से अधिक मानव परिवारों का वध किया गया है। पोप पंथियों सताहटकर्ताओं द्वारा जो उनके विरोध में थे उनका अपराध किया गया। पोप तंत्र के अस्तित्व से, जब से पोप तंत्र का अस्तित्व था तब से हर साल औसतन 40,000 से ज्यादा हत्याएं की गई। हर साल 40,000 से ज्यादा हत्याएं की गई। मेरे प्यारों, देखिए क्या परमेश्वर के लोग या परमेश्वर की कलीसिया ऐसा कर सकते हैं? अगर वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं तो वो किसके खिलाफ में है? परमेश्वर के खिलाफ में है। उस प्रणाली ने, उस पोप तंत्र ने लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों को क्या किया, मार डाला। हमने देखा कि जो सच्चाई के लिए स्थिर नहीं रहे या जो सच्चाई के लिए स्थिर रहे वे सताए गए। ठीक वैसे यीशु मसीह जो खुद सच्चाई है इस रीति से सताए गए थे। हर एक जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है वो सताहट का सामना करेगा। मेरे प्यारों, अगर आज आप और मैं सच्चाई का पालन करते हैं, अगर आज आप और मैं उस सच्चाई के लिए जो परमेश्वर के वचन में है उसका पालन करते हैं, उसके लिए स्थिर रहते हैं, तो मैं इस बात को पक्की तौर से कह सकता हूं कि आप और मैं सताए जाएंगे। वो समय आने वाला है जब क्या किए जाएंगे, हम लोग सताए जाएंगे। हम जानते हैं कि ऐसे कितने ही रोमन कैथोलिक लोग हैं जो सच्चाई पर स्थिर रहने के लिए सताए गए थे। और आगे जब हम पढ़ें, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट हैं जो सत्य के लिए खड़े हुए लेकिन सताए गए। अब मैं तीसरे बिंदु पर आना चाहूंगा। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का ये दास
और परमेश्वर के वचन से जो ये पद हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किसी लोगों के विषय में बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रणाली के विषय में बात कर रहा है, एक सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, और वो सिस्टम जो पोप तंत्र है। और क्यों हम पोप तंत्र को ही ले रहे हैं, आगे हम इस विषय में पढ़ेंगे। कुछ जो उसको दर्शाने वाली जो चीजें हैं, जो पहचान है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या करेगा, समय और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। व्यवस्था परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्हें उसने अपनी उंगलियों से लिखा। किसने? परमेश्वर ने उन 10 आज्ञाओं को अपनी उंगलियों से लिखा। पूरी बाइबल में यही एक ऐसा हिस्सा है जिसे परमेश्वर ने अपनी उंगलियों का प्रयोग करके उन पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखा, और यह बहुत पवित्र हिस्सा है बाइबल का। दानियल के मुताबिक यह शक्ति व्यवस्था और समय को बदल देने की आशा करेगी। वो समय क्या है? 10 आज्ञाओं में एक ऐसी आज्ञा है जो समय के बारे में बताती है, और वह चौथी आज्ञा है। इसमें क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 8 और 10, यहां लिखा गया है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन हो। ये वो दिन है जो समय के विषय में बातचीत करता है। इसको याद रखने के लिए परमेश्वर ने हमसे कहा कि हमें इस विश्राम दिन को याद रखना है। जी हाँ, मैं ये आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि 7वां दिन सब्बत जो है वो समय के विषय में है, लेकिन 4वीं शताब्दी में ऐसा कुछ हुआ जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं और पाते हैं। अगर हम पढ़ें इतिहास में चैम्बर्स इंसाइक्लोपीडिया, उसका लेख, उसमें सब्बत जो उसका लेख है उसमें अगर हम पढ़ें, निर्विवाद रूप से पहली व्यवस्था या तो चर्च संबंधी या नागरिक, जिसके द्वारा उस दिन के सब्बत पालन, जिसे चौथी आज्ञा के रूप में जाना जाता है, जिसे कॉन्स्टेंटाइन द्वारा बदला गया सन 321 ईस्वी में। देखिए, एक और प्रमाणित मैं आपको करना चाहता हूं। द काउंसिल ऑफ लडोशिया कैनन 29, यानी कि कैनन 29 मैं पढ़ना चाहूंगा। मसीहों को सब्बत के दिन विश्राम करके यहूदी नहीं बनना चाहिए, यह बात उसमें कही गई थी, बल्कि उस दिन काम करना चाहिए, बजाय इसके कि परमेश्वर के दिन रविवार का सम्मान करना चाहिए। हम कहां पर पाते हैं कि रविवार परमेश्वर का दिन है? सब्बत परमेश्वर का दिन है, जो 7वां दिन सब्बत परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराया। आगे कहता है ये प्रमाण, यदि वे विश्राम कर सकते हैं तो मसीही के रूप में, लेकिन यदि कोई यहूदी पाया जाएगा उसे मसीह से अभिषिक्त होना पड़ेगा। ये बात जो उन्होंने कही, जब ये बात द काउंसिल ऑफ लडोशिया 336 ईस्वी से 364 ईस्वी तक थी, इस दौरान में इस बात को क्या किया गया, कहा गया। कॉन्स्टेंटाइन ने सब्बत को दुआ पूर्वक रविवार के दिन आराधना करने के लिए बदला। वह सूर्य की पूजा करने वाला था। मेरे प्यारों, परमेश्वर का सब्बत 7वां दिन है, जो हमारे कैलेंडर में शनिवार का दिन है। हम कैसे इसे जानें? कहां से हम इसको पाएंगे कि 7वां दिन सब्बत कौन सा है? इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप यहूदियों को देख सकते हैं, वे नया नियम नहीं परंतु पुराना नियम को मानते हैं और वे सब्बत का पालन करते हैं। वे इसे उस समय से मानते आए हैं जब मूसा ने इसे उन्हें दिया था। ऐसा कोई भी दिन नहीं था या ऐसी कोई भी परेशानी या समस्या उन पर नहीं आई कि उन्हें सब्बत के दिन को बदलना पड़ा। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप देख सकते हैं कि वे 7वें दिन सब्बत का पालन करते हैं, जो शनिवार है। अगर आप दुनिया की जो ज़्यादातर भाषाएं हैं, अगर उसमें आप शनिवार के दिन को पढ़ें तो वो जो है इस तरह से कहा जाता है, सब्बतो, सब्बत, इस तरह से नाम जो है शनिवार को दिए गए हैं। इतिहास कोई भी प्रसिद्ध शब्दकोश में हम अगर हम पढ़ें, शनिवार ही सब्बत के रूप में दिखाया गया। अगर आप ढूंढेंगे कि सब्बत का दिन कौन सा है, गूगल, विकिपीडिया या कोई भी ऐसी चीज आप में ढूंढे तो सब्बत ही आपको जो है, शनिवार ही आपको सब्बत का दिन मिलेगा। ठीक 2 वर्ष के बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टेंटाइन भी मसीह बन गया और उसने उन सारी परंपरा, कौन सी, जो सूर्य देवता के लिए उसने जो परंपराएं बनाई थी, उन सब को वो क्या कर गया, मसीही समाज में ले आया, मसीह संप्रदाय में ले आया।
लद्दौकिया की महासभा 334 ईस्वी में जो अभी तक मैंने पढ़ा, उन्होंने भी क्या कर दिया, सब्बत का पालन जो है उसको रविवार में बदला और कहा, जिन्होंने नहीं कहा उन्हें जो है सताया गया, और जो जीत गए इस तरह से जो है क्या किया गया, सब्बत को रविवार में बदल दिया गया। तो मेरे प्यारो, रोमन कैथोलिक कलीसिया यानी कि पोप तंत्र जो प्रणाली है, उन्होंने परमेश्वर की उस व्यवस्था को बदल दिया। परमेश्वर के समय और व्यवस्था यानी कि आज्ञा, चौथी आज्ञा को भी बदल दिया, और जो 10वीं आज्ञा है उनको 2 कर दिया। और साथ ही साथ अगर आप निर्गमन 20 अध्याय में जो दूसरी आज्ञा है कि तू क्या करना, जो मूर्ति है उनके सामने दंडवत ना करना, उन्होंने क्या कर दिया, उस आज्ञा को वहां से हटा दिया और 10वीं आज्ञा को 2 में बदल दिया और उसको 10 कर दिया, और उन्होंने समय को बदला और वो सब्बत के समय है। तो मेरे प्यारों, हम देख सकते हैं कि ख्रिस्त विरोधी जो परमेश्वर के विरुद्ध बातचीत करेगा, जो परमेश्वर की निंदा करेगा, जो परमेश्वर के खिलाफ जाएगा, वो कौन है? वो पोप तंत्र है, वो प्रणाली है। मैं लोगों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं एक सिस्टम, प्रणाली के विषय में बात कर रहा हूं। यहां हम एक ऐसी बात सीखने जा रहे हैं जो इस बात को अधिकृत करेगा कि पोप तंत्र ही वह छोटा सिंह है या ख्रिस्त विरोधी है। अब मैं वो बात आपके सामने रखना चाहूंगा। ये 3.5 काल का समय हमें इस विषय में निरुत्तर करेगा। कोई सवाल नहीं रखेगा हमारे पास जब हम इस 3.5 काल के विषय में बातचीत करेंगे। 3.5 काल के समय को अंग्रेजी की बाइबल में समय, समयों और आधा समय कहा गया है। आइए कुछ पद पढ़ें। इससे पहले जो 7 की 25 है, दानियल 7 की 25, उसका आखिरी हिस्सा कहता है, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। कौन? परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं वो किसके वश में कर दिए जाएंगे? वो ख्रिस्त विरोधी, उस छोटे सिंह या जो परमेश्वर के खिलाफ बातें करेगा उसके विरोध में किए जाएंगे। आइए पढ़ते हैं 3.5 काल तक। ये 3.5 काल का और समय हम कहां पाते हैं? अगर आप प्रकाशित वाक्य 12 की 16 में पढ़े, वहां पर कहा गया है 1260 दिन तक वो पाली जाएगी। अगर आप प्रकाशित वाक्य 13 की 5 पढ़े, वहां पर लिखा है कि 42 महीने का अधिकार दिया जाएगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य 12 की 16 पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। अगर आप दानियल 12 की 7 पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है कि यह दशा 3.5 काल तक रहेगी। अगर आप प्रकाशित वाक्यों उसका 11 अध्याय उसकी 2 से 3 तक पढ़ें, वहां पर लिखा गया है क्या करेगा वो? वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। और आगे लिखा हुआ है कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। ये जो सारी एक ही विषय में भविष्यवाणियां हैं, इतनी सारी भविष्यवाणियां और एक ही विषय में, और सारी एक ही बात कहते हैं। क्या बात? कि वो परमेश्वर के विषय में कहेंगे, के खिलाफ हो जाएंगे, परमेश्वर की समय और व्यवस्था को बदलेंगे, परमेश्वर के जो लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनको सताएंगे, परमेश्वर का जो घर है, मंदिर है, उसको वो नाश कर देंगे। ये सारी बातें एक ही विषय के विषय में है। तो आगे पढ़ते हम। इसे जानने के लिए हमें कुछ कुंजियों की आवश्यकता है। ये 42 महीने, 1260 दिन या 3.5 काल, एक समय, समयों और आधे समय का क्या मतलब है, इसके विषय में हम आगे सीखेंगे। तो हम जो है कुंजी पढ़ने जा रहे हैं। पहली कुंजी है, वो क्या कुंजी है? कि 3.5 काल जो है वो 3.5 वर्ष का समय है। कैसे? क्योंकि अंग्रेजी की बाइबल में जहां 3.5 काल हम हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में वहां पर एक समय, समयों और आधे समय कहा गया है। आइए आगे कुछ जानते हैं इस विषय में। भविष्यवाणी में जो एक वर्ष होता है वो कुल 360 दिन का होता है। अगर आप यहूदी कैलेंडर में जाएंगे यानी कि बाइबल के कैलेंडर में जाएंगे तो आपको जो है पूरा वर्ष जो वो 360 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है चंद्रमा के पर आधारित है, और आज हम जो कैलेंडर मानते हैं वो सोलर कैलेंडर है। और आगे हम जब पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा गया है, जब हम बाइबल कैलेंडर में जाते हैं तो भविष्यवाणियों के लिए एक वर्ष 360 दिन का हो जाता है। यहां हमारे पास जो है 1260 दिन है, यानी कि 1260 दिन है, या 42 महीने हैं, या फिर जो है 3.5 वर्ष हैं, या फिर एक समय, समयों और आधा समय का समय हमारे पास है। तो आइए जानते हैं इस विषय में। एक समय 1 वर्ष, और समयों 2 वर्ष, और आधा समय आधा वर्ष। तो ये अर्थात ये 3.5 वर्ष जो वो हो गए, यानी कि 1 वर्ष 360 दिन का। तो मेरे प्यारो 360 जमा 360 जमा 360 जमा 180, ये जो कुल मिला के कितने होते हैं? 1260 दिन। तो इसका मतलब ये है कि जो एक समय, समयों और आधे समय का जो समय है, जो अवधि है, वो 1260 दिन की अवधि है। और जो
3.5 काल, वो जो 3.5 वर्ष कहे जाते हैं, और ये भी जो क्या होते हैं 1260 दिन का होता है। और जो 42 महीने हैं, एक महीने में कितने दिन है चंद्रमा के कैलेंडर में, वो जो 30 दिन है, तो 42 गुना 30 वो जो है 1260 दिन होते हैं। यहां पर हमारे पास कितने दिन है, 1260 दिन है। अब इन दिनों के विषय में क्या भविष्यवाणी है, क्या वो पूरी होगी? अभी कुछ कुंजियां बाकी है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम गिनती 14 उसका 34 पढ़ें तो वहां पर हम पाएंगे कि अर्थात 40 दिन उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष, और अर्थात 40 वर्ष तक। इसका मतलब है कि एक दिन एक वर्ष। यह सिद्धांत जो है बाइबल हमें बताती है। यहेजकेल उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत, यहां लिखा गया है, और तेरे लिए एक वर्ष की संगति एक दिन। इसका अर्थ है एक दिन अर्थात एक वर्ष। अब हमारे पास कुंजी है, एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। 1260 दिन अर्थात 1260 वर्षों के बराबर है। तो यह 1260 दिन या वर्षों की भविष्यवाणी भी कहलाती है। अब हम जान गए हैं कि भविष्यवाणी कितने समय की है, तो यह 1260 दिन की भविष्यवाणी है। जब हम आगे जाते हैं तो हम खास बात पाते हैं कि यह किस समय में शुरू हुई, यह बात, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके शुरुआत का बिंदु क्या है, और हमें यह कहां से मिलता है। तो जब हम 1260 दिन की भविष्यवाणी पढ़ते हैं तो यह हमें सन 538 ईस्वी से शुरू होती है, और 1260 वर्ष जो वो 1798 ईस्वी तक जाते हैं। तो सवाल यह है कि 538 ईस्वी में क्या हुआ था। 538 ईस्वी में जिसे हम कहते हैं रोमन कैथोलिक चर्च, या जिसको हम इंग्लिश की भाषा में पेपेसी या फिर लोकतंत्र कहते हैं, वो 538 ईस्वी में उससे दोनों शक्तियां, यानी कि पैगन रोम और पेपल रोम, यानी कि एक जो राजनीतिक रोम और एक जो धार्मिक रोम, दोनों की शक्ति पोप के हाथों में आ गई थी। और ये सन 538 ईस्वी में शुरू हुआ, क्योंकि उस समय पोप तंत्र के पास जो पूरी शक्ति आ गई थी, और वो उन 3 राज्यों यानी कि वेंडाल्स, हिरूली और वेस्ट्रोगोथ को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो चुका था। और 538 ईस्वी से पोप तंत्र का समय शुरू हुआ, और 1260 दिन तक, जो यानी कि 1798 तक क्या किया गया, उसको लेकर जाया गया। इस दौरान इस समय को 1260 दिन को अंधकार के युग से नाम से जाना जाता है। इसी समय में रोमन कैथोलिक चर्च की परंपराओं को, उनके रीति रिवाजों को जिसने नहीं माना और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो वो स्थिर रहे, उनको मार दिया गया, उनको सताया गया, वो जंगल भाग गए। परमेश्वर के पवित्र लोग, उनको जंगलों में रहना पड़ा। मेरे प्यारो, इस कलीसिया ने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, यानी कि पोप तंत्र जो प्रणाली है, मैं लोगों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रणाली के विषय में बात कर रहा हूं। जो रिवाज, जो परंपराएं इस कलीसिया ने बनाई है, इस कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जितना भी मालूम है, जिनके पास जितनी सच्चाई है, वो उसके अनुसार चलते हैं। पर आज ये सच्चाई हमारे पास है। क्या वो सारे जो व्यवस्थाएं या सारे जो नियम, सारी वो जो रीतियां जो खुद उन्होंने कलीसिया के आधार पर बनाई है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, क्या आप और मैं उसका पालन कर सकते हैं? जी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर चल सकते हैं। हम देखें कि जो हम रीति रिवाज या नियम, जो परंपराएं हम लेकर चल रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से हैं या नहीं है? क्या परमेश्वर का वचन उनकी अनुमति देता है या नहीं देता है? 1798 में क्या हुआ? 1798 में जो नेपोलियन के जो जनरल थे, जिसका नाम बर्थियर था, उन्होंने जो है उसको रोम भेजा गया और उन्होंने पोप को बंदी बना लिया। और क्या हुआ कि रोम के जो राष्ट्र पर जो शासन था पोप का, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बर्थियर ने पोप को क्या कर दिया? बंदी बना लिया और उसको कैद कर लिया। अगर आप रेवलेशन में पढ़े, यानी कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़े, वहां पर इसे कहा गया है कि उसे क्या लगा, एक गहरा घाव लगा, लेकिन धीरे धीरे वो घाव क्या हो गया? ठीक हो गया। रोम यानी कि पोप के हाथ से वो जो राजनीतिक शक्ति थी वो जाती रही, पर धीरे धीरे वो अपनी धार्मिक शक्ति को बनाने में कामयाब रहा। मेरे प्रियो, मैं आज फिर से आखिर समय में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले इन सब बातों का होना जरूरी है, ये सब बातें घटित होगी, ये सब बातें जो है क्या होगी?
परमेश्वर के वचन में जो लिखी गई है वो सब घटनाएं घटेगी, लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले। और बहुत सारे जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उसको मानते हैं, जो सब्बत का पालन करते हैं, उसके खिलाफ जो है कलीसिया जो क्या करेगी, अपने रीति रिवाज और परंपराएं बनाएगी। हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि वो रोमन कैथोलिक कलीसिया ही है जो इन सब बातों को पूरा करता है? यहां पर 10 पहचान दिए गए हैं और मैं आपके सामने इनको रखना चाहता हूं। 10 पहचान। पहला कि वो जो चौथा जंतु है वो रोम है। अगर आप 8 और उसकी 24 आयत को पढ़ें, पश्चिमी रोम, वो जो 10 सींग यानी कि 10 विभाजनों के बीच से उठता है। और हम देखते हैं कि पोप तंत्र या पेप्सी जो है वो उन 10 विभाजनों के बाद जो 538 में क्या हुआ, उसका उदय हुआ। वो पश्चिमी रोम जो 10 सींग है और 10 विभाजनों उनके बाद उठता है। वो जब खत्म हो जाते हैं 3 राज्यों यानी कि जो ऑस्ट्रोगोथ या वेंडाल्स या हेरोली था, उनको जो है उनको उखाड़ने के बाद जो अस्तित्व में आता है। और चौथा कि जैसे ही वो उदय होगा उसका, वो 3 राज्य को उखाड़ फेंकेगा, जैसे मैंने अभी तक आपसे बात कही। और जब आप पांचों उसके पहचान को पढ़ेंगे, जब थोड़ा सा वो शुरू हो जाता है, वो अपने साथियों की तुलना में अधिक कट्टर हो जाता है, अधिक अभिमानी हो जाता है। जब हम इसको दानियल की 7 की 8 और 20 में जब हम पढ़ेंगे, छठा जो इसका पॉइंट है वो विभिन्न और दूसरों से वो अलग होगा। कैसे? बाकी जो वो राजनीतिक साम्राज्य थे, लेकिन ये जो है राजनीतिक और धार्मिक दोनों है, ज्यादातर जो है धार्मिक नीति में था। और 7वां, मनुष्य की सी आंखें, बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सबसे महान जो सबसे उच्च है यानी कि परमेश्वर, उसके खिलाफ निंदा करेगा। दानियल 7 की 8 और 25 जब हम पढ़ेंगे, पोप जो वो कहते हैं कि वो पापों को क्षमा कर सकते हैं। लूक 5 की 31 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि कोई भी परमेश्वर को छोड़ कोई भी पापों को क्षमा नहीं कर सकता। ये परमेश्वर के खिलाफ क्या है? निंदा है। हम मनुष्य पापों को क्षमा नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर ही क्षमा कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रमाणित करना चाहता हूं, जो अगर आप पढ़ेंगे जोसेफस जो डरबे SJ कंप्लीट कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक रिलीजन, न्यूयॉर्क श्वार्ट्ज में जो है इसको संस्करण किया गया था 1924 में। इसके पृष्ठ 279 में लिखा गया है, आइए पापों को क्षमा करने के दावे के बारे में साक्ष्यों को पहले देखें। क्या पादरी वास्तव में पापों को क्षमा कर सकता है, या क्या वो केवल यह घोषणा कर सकता है कि वे पदमुक्त हैं? पादरी सही में और वास्तव में मसीह द्वारा उसे दी गई शक्ति के फलस्वरूप पापों को क्षमा कर देता है, ये कैथोलिक कहते हैं। पहली निंदा। दूसरी निंदा, ईश्वर होने का दावा। वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व हैं, मसीह के प्रतिनिधित्व नहीं, हम खुद मसीह है, हम में मसीह है हमारी देह के अंदर। ये परमेश्वर के खिलाफ निंदा है। यूहन्ना 10 की 33 में यह कहा गया कि हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व नहीं हो सकते, हम परमेश्वर होने का दावा नहीं कर सकते। पोप तंत्र ने संसारिक पादरी होने की प्रणाली को स्थापित करके यश को नजरअंदाज कर दिया, उसको कम आंका गया। इस प्रकार यश को दरकिनार करते हुए, दूर रखते हुए अपने आप को महायाजक, जो हमारा महायाजक है यीशु मसीह है ना, वो खुद को क्या करने लगे? मध्यस्थ मानने लगे। आप जानते हैं कि जब आप कोई गुनाह करते हैं, आपको लगता है कि मुझे उसका पश्चाताप करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, आप जो है रोमन कैथोलिक चर्च में जाते हैं, वहां पादरी के सामने जो है उनको क्या करते हैं? आप पश्चाताप करते हैं। वो आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। आपको पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ सच्चे परमेश्वर और उसके बेटे यीशु मसीह से मांगनी चाहिए, वो ही पापों को क्षमा कर सकते हैं। पादरी लोग पापों को क्षमा नहीं कर सकते मेरे प्यारों, ये गलत शिक्षा है। और आगे लिखा गया है, आप इसको 1 तीमुथियुस 2 की 5 में पढ़ सकते हैं। अब इस परमेश्वर होने के दावा करने वाले सबूतों के विचारों पर विचार करें। देखिए, पोप ना केवल यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व है, वो स्वयं यीशु मसीह के स्थान पर है जो देह के अंदर है। कैथोलिक नेशनल जुलाई 1895 में यह स्पष्ट है, यह संकेत कि उन्होंने वही जो ख्रिस्त विरोधी है, वही जो वो छोटा सींग है, पोप तंत्र, पेपेसी। और जो 8वां जो पहचान है वो कहती है समय और व्यवस्था को बदल लेने की सोचेगा। रोमन कैथोलिक चर्च ने उस समय को बदला, जो कॉन्स्टेंटाइन ने शुरू किया था संडे लॉ, उसको क्या कर दिया उन्होंने? बदल दिया मेरे प्यारों। और 9वां पॉइंट कहता है कि वो जो संतों को सताएगा, उन्होंने संतों को सताया और वह समय
और व्यवस्था और आधे समय के लिए शासन करेगा। उन्होंने 1260 दिन तक शासन किया। मेरे प्यारों, आज हमने देख लिया उस छोटे सिंह के बारे में, उस ख्रीस्त विरोधी के बारे में, वो जो परमेश्वर के खिलाफ बोलता है, वो जो परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, वो जो परमेश्वर के खिलाफ है। मैं लोगों के विषय में नहीं, परंतु उस प्रणाली के विषय में बात कर रहा हूं। दानियल 7 अध्याय से हमने ये सब कुछ देख लिया कि वो छोटा सिंह कौन है। मेरे प्यारों, हमें इस पर सोचने, चिंतन और मनन करने की जरूरत है। इस विषय में, इस पोप तंत्र के विषय में हम आने वाले 8 अध्याय के जो भविष्यवाणी के विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें भी हम और अच्छी तरह से सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इससे आगे और क्या होने वाला था उसके विषय में भी बात बताई। हम कुछ और बातें जो बची हैं उनको दानियल 8 अध्याय में हम उनका अध्ययन करेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी परंपरा का पालन ना करें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का पालन करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। जो बातें परमेश्वर के वचन में नहीं है उनका पालन ना करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ही बातों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आखिरी समय में ऐसा होगा। हमें गलत शिक्षा में नहीं जाना है, केवल और केवल परमेश्वर के वचन पर बने रहना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे और आप सभी के साथ बना रहे और इस विषय को आपको समझने में मदद करे। अगर आप इस पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाइबल आस्क इस पेज पर। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको दूसरों के साथ साझा करें, इस पर कमेंट करें, ताकि आपके जो भी सवाल है वो आप जरूर पूछें, ताकि हम उनके सवाल और उसके जवाब आपको दे सकें। परमेश्वर आप सभी के साथ बना रहे और सच्चाई पर चलने के लिए आपको सामर्थ और शक्ति दे।